बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास। आज के लेसन भी शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। चैप्टर नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन्स की अहमियत क्या है। इसका जवाब टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 135 पर है। तो हम पेज नंबर 135 पर ये आंसर देखते हैं इसका। ये पेज नंबर 135 है, विटामिन्स की अहमियत। विटामिन हमारे जिस्म की सेहतमंद ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि ग्रोथ के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी है और ग्रोथ विटामिन के बगैर नहीं हो सकती। और जो खुराक दूसरी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह हैं वो उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम विटामिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ग्रोथ के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है, कुदरती विटामिन ऑर्गेनिक फूड के कंपाउंड हैं जो सिर्फ पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं। हमारा जिस्म इन विटामिन को खुद नहीं बना सकता, इस वजह से बराह रास्त ग़िज़ा में या फूड सप्लीमेंट के ज़रिए मुहैया किया जाता है। ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कुदरती विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनको हमारा जिस्म नहीं बना सकता, इसलिए हमें ये खुराक के तौर पे लेने ही पड़ेंगे, चाहे पौधों या जानवरों को खा के अपनी ज़रूरियात पूरी करें या फूड सप्लीमेंट के ज़रिए लें। क्योंकि हमारा जिस्म नहीं बना सकता, इसलिए हमें ये ज़रूरी हैं खुराक में लेने। तीसरा पॉइंट है कि खुराक हज़म किए बगैर विटामिन जिस्म के जुज़्व नहीं बन सकते, इसलिए विटामिन को खाने के साथ लेने का मशवरा दिया जाता है। हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को रेगुलर बनाने, हड्डियों और टिश्यूज़ के बनने में मदद देते हैं। तो विटामिन जो है ना वो खुराक हज़म किए बगैर जो है ना वो भी हज़म नहीं हो सकते, इसलिए जब भी मशवरा देते हैं डॉक्टर वो यही कि चाहे विटामिन हमने सब्ज़ियों या फलों के ज़रिए लेने हैं या उनकी टैबलेट्स लेनी है, लेकिन उनको खुराक के साथ साथ खाया जाए। और इनका काम है कि हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है ना प्रोटोप्लाज्म के बनने का अमल है। इसमें दो इसकी कैटेगरीज़ हैं, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्रोटोप्लाज्म का बनना और कैटाबॉलिज्म प्रोटोप्लाज्म का टूटना। तो इसको रेगुलेट करते हैं विटामिन्स और हड्डियों और टिश्यूज़ को बनाने में मददगार होते हैं। तो ये इसका आंसर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन ए के सोर्सेज और इस्तेमालात तहरीर करें। पेज नंबर 134 पे इसका आंसर है। तो विटामिन ए सोर्सेज हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, इसका मतलब कि दूध से बनी हुई अशिया, अंडे में, ऑयल्स और फैट्स में, मछली में पाया जाता है। ये सब्ज़ सब्ज़ियों में पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन में। तो सब्ज़ जो सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, उनके अंदर बीटा कैरोटीन के अंदर विटामिन ए होता है। गाजरों में और जिगर का मतलब कलेजी, इसमें पाया जाता है। तो ये सोर्सेज हैं। इस्तेमालात, एपिथेलियम को ठीक करता है। हमारे जिस्म के अंदर टिश्यूज़ होती हैं, एपिथेलियम टिश्यूज़ कहते हैं उनको। तो ये विटामिन ए उनको ठीक करता है और रेटिना के अंधेरे में तसर्रुफ़ के अमल को बेहतर बनाता है। यानी कि हमारी आँख का जो पर्दा है जिसको रेटिना कहते हैं, वो अंधेरे में भी और कम रोशनी में भी अगर देखने के काबिल होता है तो वो विटामिन ए की वजह से है। बीमारियाँ, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि रात को नज़र नहीं आता, जिसको शब कोरी भी कहते हैं। और आँखों की जलन और सोजन वगैरह भी विटामिन ए की कमी की वजह से है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन के की कमी की वजह से कौन सी बीमारी लाक होती है। तो विटामिन के की कमी की वजह से बीमारी जो है ना वो ब्लीडिंग अगर कि जिस्म के किसी हिस्से से शुरू हो जाए तो वो रुकती नहीं है। तो इसका आंसर ये लिखेंगे कि विटामिन के की कमी की वजह से जिस्म के किसी हिस्से से अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो वो रुकती नहीं है। ये एक सेंटेंस बना के इसका खुद ही हम आंसर लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वजाहत करें कि पानी में सोलबल विटामिन सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होते। इसका आंसर पेज नंबर 134 पे है, वाटर सोलबल विटामिन। हमने पढ़ा हुआ है कि वाटर सोलबल विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में हल हो जाते हैं। ये फैट्स और ऑयल्स में हल नहीं होते।
जैसे विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये चूँकि वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए अगर इनकी ज़्यादा मकदार भी ले ली जाए तो ये पसीने और यूरिन के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा मकदार जिस्म में जमा होने से भी इन विटामिन्स का कोई नुकसान नहीं है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आज का लेसन है 10th क्लास।